सो हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं टेल्स ऑफ हर्डिंग वर्ड्स के एक और वीडियो के साथ में, जहां पर कि हम लोग देखने वाले हैं कुनमू मास्टर करेगा एक लेजेंडरी टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट को, जिसको आज तक कोई भी मास्टर ही नहीं कर पाया है। और असल में जो पैट्रियार्च रहते हैं वो कुनमू को हम्बल करने के लिए ऐसा कर रहे थे, क्योंकि कुनमू को ज्यादा ही एटीट्यूड वाला बंदा लगता था उनको, और कुनमू इस चक्कर में पूरे सेट को तबाह करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसने इसको कर लिया मास्टर तो वो लेजेंड बन जाएगा। पिछली वाली वीडियो में हम लोग देख लिया था कुनमू सैक्रेड कल्ट मास्टर बन चुका है, जिसका की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे। कुनमू रहता है पूरी दम से लगा हुआ था इस आर्ट को मास्टर करने में। एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल थी, लेकिन पूरी तरीके से मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड थी। हर एक टेलीपोर्टेशन पॉइंट में बहुत ज्यादा एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस चाहिए थी, वो कोई सिंपल मैथ्स नहीं चाहिए थी, लेकिन ऑपरेशन चाहिए थे। इसमें की रून्स होती हैं, सीक्वेंसेस होती हैं, और फॉर्मेशन को इवॉल्व करने वाली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होती है। इन टेलीपोर्टेशन को फ्रीली करने के लिए किसी भी बंदे को डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पेस, इन तीनों को इकट्ठा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेसिकली मैथ थी ये एक गॉडली लेवल पर। उनको रियलाइज हो गया था। उसके बाद जो अभी करंट नॉलेज है 10 कंप्यूटेशन कैनन से, वो तो काफी नहीं होने वाली। इस आर्ट को अगर उसको सही में सीखना है, उसको सुपीरियर एल्जेब्रिक नॉलेज चाहिए, जो कि उसको इंपीरियल कॉलेज की हॉल ऑफ एरे एलिमेंट से या फिर डाओ सेक्ट से मिल सकती है, जहाँ पर कि प्रोफाउंड कंप्यूटेशंस को सिखाया जाता है। वो यहाँ तक कि डाओजी लिन जुआन की पावरफुल टेक्निक के बारे में भी याद करता है, जो कि थी अ डॉट थ्रेडिंग द वास्ट मूवमेंट्स इन एंड यंग। आती है और जाती है दो मोड्स में, जो कि रिलाय करती है इम्पॉसिबली कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा के ऊपर। इस चीज को मान जाता है कि वो इस डिवाइन आर्ट को अभी तो मास्टर नहीं कर सकता है। इससे कुनमू सोचता है कि मैं एक टेलीपोर्टेशन ट्रेजर को रिफाइन कर लेता हूँ इसके बदले में। इसलिए वो एक कपड़े को बनाना शुरू करता है 6 विंग्स गोल्डन नेचुरल सिल्क से, जिसके कि वो थ्रेड्स को आराम से निकालता है और उसकी सिलाई करना शुरू कर देता है फैब्रिक के लिए। उसने इस चीज को ग्रैनी सी से सीखा था, इसलिए उसको सुंदरता से कर पा रहा था। उसी दौरान 3 हेवनली किंग्स सीक्रेटली देख रहे थे उसको दूरी से। उनको पता थी ये बात कि टेलीपोर्टेशन सबसे ज्यादा हार्डेस्ट डिवाइन आर्ट है। यहाँ तक कि जो एल्डर्स रहते हैं, वो पहले की जो साइंटिस्ट भी थी, वो भी इस चीज को मास्टर नहीं कर पाई थी। उनको लग रहा था कि जो यंग कल्ट मास्टर है वो फेलियर फेस करना पड़ेगा। ये असल में पैट्रियार्च के प्लान का एक हिस्सा था, जिससे कि वो गर्व से भरे हुए कुनमू को हम्बल कर सकें, उसको दिखा सकें कि तुम्हें हार भी माननी पड़ती है कभी कभार, तुम फेल भी होंगे, जिससे कि वो एक ट्रू लीडर बन सके। लेकिन उसके बाद ही कुनमू निकलता है उस गेट से बाहर उन कपड़ों में, अपने वो हेड को हिलाता है और वहां से गायब हो जाता है। तीनों के तीनों राजा स्टंड रह गए थे। उनको लग रहा था कि क्या कुनमू ने उस चीज को मास्टर कर लिया है। अब जिससे पहले वो रिएक्ट कर पाते, एक बड़ी सी क्रैश की आवाज पूरे माउंटेन्स में गूंजने लगती है। कुनमू फिर एक और बार अपीयर होता है पैवेलियन ऑफ फीनिक्स अराइवल के अंदर, और उसको आधा खत्म कर देता है। जो राजा रहते हैं वो उस चीज को देखकर डर गए थे। जो पैवेलियन रहता है वो एक सैक्रेड जगह थी, जिसको कि एंशिएंट कल्ट मास्टर ने बनाया था, जिस टाइम पर एक असली फीनिक्स उनके माउंटेन के ऊपर डिसेंड करा था। लेकिन अब इसके चित्र उड़ा दी है कुनमू ने। अब जिससे पहले कि वो रिकवर कर पाते, कुनमू फिर से ट्राई करता है और बूम की आवाज आती है। इस बार वो क्रैश हो जाता है हॉल ऑफ 3 किंग्स में, जो कि एक श्राइन थी, जो कि फॉलन कल्ट मास्टर को रिस्पेक्ट देने के लिए बनी थी। तीनों एल्डर गुस्से के मारे पागल हो जाते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कुनमू क्या कर रहा है। उसको रोकने के लिए वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए थे, इसलिए वो उसके पीछे पीछे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन कुनमू के इतने ज्यादा रैंडम जम्प्स थे, इतने ज्यादा फास्ट थे, इतने ज्यादा उथल पुथल से भरे हुए थे, एक पॉइंट पर तीनों के तीनों राजाओं को लगने लगता है कि वो आएगा तो आएगा कहाँ पर। यहाँ तक कि वो तीनों के तीनों एक टाइम पर तालाब में जाकर गिरते हैं, जिससे कि जो बड़ी बड़ी फिश ड्रैगन्स रहती हैं उनको वो डरा देते हैं और लगभग उनको आधे टुकड़ों में काटी डालते हैं। पूरी तरीके से वो भीग गए थे, वो गुस्से में थे। वो एकदम से फिर हवा में वापस आते हैं, जिस टाइम कुनमू फिर से वैनिश हो जाता है गोल्डन लाइट में। तीनों जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पलेसली चिल्ला सकते थे, सैक्रेड कल्ट मास्टर लिटिल डेविल, हमारे माउंटेन को फाड़ना बंद करो प्लीज। अब वो जैसे जैसे इस कुनमू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक बंदा सीरियसली बोलता है कि पैट्रियार्च ने हम लोगों को चेतावनी दी थी, अगर हम लोग इसको नहीं पकड़ पाएंगे तो ये सब कुछ फाड़ कर रख देगा। और अब लगता है कि उनकी जो भविष्यवाणी रहती है वो सच होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके कुनमू सब कुछ तबाह करता जा रहा था। जो तीनों के तीनों हेवनली किंग्स रहते हैं वो परेशान हो गए थे। यहाँ पर सिर्फ थर्ड 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 की आवाज आ रही थी और सब कुछ उनकी आंखों के आगे काला पड़ता जा रहा था।
जिस टाइम पर वो फिर से होश में आते हैं उनको रियलाइज होता है कि वो लोग एक्सीडेंटली टेलीपोर्ट हो गए ट्री के ट्रंक के अंदर। वहां से वो बाहर निकलते हैं, आसपास देखते हैं, कुनमू का उनको सिर दिखाई देता है जो कि एक सैगो पाम के अंदर चिपका हुआ था। उसकी जो बॉडी रहती है पूरी तरह ट्रैप थी उसके अंदर। कुनमू एम्बेरस्ड हो गया था, इसलिए वो मान जाता है मेरी जो वाइटल क्यू रहती है वो खत्म हो चुकी है और मैं स्टक हो चुका हूँ। तो तीनों के तीनों किंग्स थे वो सिर्फ और सिर्फ खामोशी से सहाय कर सकते थे। वो चॉप करते हैं उस ट्री को जिससे कि उसको फ्री कर सकें और उसको आराम से डांटते हैं। उसको बताते हैं जो सेंट अरावेल माउंटेन है वो कोई खेलने की जगह नहीं है, ये भरी हुई है सैक्रेड प्लेसेस से और यहाँ तक कि डेंजरस रेस्ट्रिक्टेड जोन से भी। एक रॉन्ग टेलीपोर्टेशन को मैं आराम से मार सकता था। सब्र करते करते वो समझाते हैं सारी चीजें, टेलीपोर्टेशन काम कैसे करता है। किसी बंदे को उनकी करंट पोजीशन को पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जहाँ पर वो जाना चाह रहा है उसकी लोकेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो क्यू रहती है उसको लैंड होने से जस्ट पहले भरी रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो किसी न किसी चीज में क्रैश हो जाएंगे। जैसे कि एक ट्री। कुनमू की आंखें चलने लगती है एक्साइटमेंट से। वो कहता है फिर से मैं ट्राई करता हूँ। तीनों किंग फिर से पैनिक हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कल्ट मास्टर, आपकी क्यूब मुझे कैसे खत्म हो चुकी है, आपको काम हो जाना चाहिए। हेवनली किंग यू क्विकली रिवील करता है कि रियल रीजन क्या था पैट्रियार्च ने उस कुनमू को यहाँ पर छोड़ दिया। वो कोई टेलीपोर्टेशन को लर्न करना नहीं था बल्कि यूनिटी टेक्निक को जानना था जो कि एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल आर्ट है। कुनमू को रियलाइज होता है अच्छा ऐसी बात थी। वो सोचता है कि वो इतना ज्यादा जल्दी में था वहां से जाने के कि उसने पैट्रियार्च के जो डीपर इंटेंशंस होते हैं उनको तो देखा ही नहीं कि वो चाह रहे हैं कि जो कुनमू रहता है वो आराम आराम से और दिमाग लगा लगा के ग्रो हो। वो बाव करता है तीनों किंग्स के सामने और बैठ जाता है पाइन ट्री के नीचे मेडिटेट करने के लिए। लास्ट में तीनों एल्डर्स राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा थक भी गए थे। पैट्रियार्च ने प्लान करा था कि वो कुनमू को हम्बल कर देंगे, लेकिन फिर भी जो ये बॉय रहता है इसने एक वर्किंग टेलीपोर्टेशन क्लॉथ भी बना डाला सिर्फ 2 दिन के अंदर। कुनमू को ज्यादा ही टैलेंटेड बंदा है और कुछ ज्यादा ही शैतान भी है, इसको हम लोग नहीं संभाल सकते हैं। इसको खेलने दो, जैसा भी ये कर रहा है करने दो, हम लोग जितनी भी तबाही हो उसको क्लीन अप करते हैं, वही सही रहेगा। अब काफी दिन बीत जाते हैं बिल्कुल शांति से भरे हुए। कुनमू उस सिप्रस ट्री के नीचे और अपने लिटिल फॉक्स कंपेनियन के साथ में देखते हैं हुलिंगर जो कि उसके लिए फ्रूट्स लाती जा रही थी, मेडिटेट करने में लगा था। लेकिन 10 दिन बाद कुनमू फिर से रेस्टलेस हो जाता है। वो कहता है अब कोई फ्रूट मैं नहीं खाऊंगा, चलो हंट करने चलते हैं। साथ में जो बॉय और फॉक्स रहते हैं मस्क डियर को पकड़ते हैं और वहां पर बढ़िया पार्टी करते हैं। अब खाना खाने के बाद कुनमू फिर से चलना शुरू करता है, पूरे स्ट्रेच करता है अपने आप को, फिर ट्रेनिंग करता है, उसके बाद फिर से अनलीश करता है हर एक टेक्निक को जो भी उसने सीखी थी। उसकी क्यू जो रहती है फिर से दहाड़ मारकर आसमान की तरफ उड़ने लगती है, जैसे कि मान के बिल्लियां तड़क रही हूँ उसकी मुट्ठी में से। फायर बॉल जो रहती है निकलती है बाहर, तलवारों की रोशनी जो रहती है फ्लैश होती है और जो हवा रहती है खुद के खुद में ट्रैम्बल हो रही थी। उसने डिवाइन आर्ट्स को पूरी तरीके से मरोड़ दिया था और शॉर्ट टेक्निक्स और जो ट्रांसपोर्टेशन स्पेस रहती है उनके साथ में मिला दिया था, जब तक जो पूरा फॉरेस्ट रहता है वो जगमगा नहीं जाता है लाइट और एनर्जी के साथ में। वो एक मिस्टिकल स्टेट में चला जाता है। जो टीचिंग्स रहती है वुड कटर की उसके पूरे माइंड में गूंजने लगती है और उसने जो भी आज तक सीखा था वो उसके माइंड के अंदर फिर से मौज होना शुरू हो जाता है। उसका दिल था बिल्कुल क्लियर हो गया था। उसकी जो पावर रहती है फ्रीली फ्लो कर रही थी और हर एक जो उसका मूव रहता है जो कि चाहे गॉड्स का हो चाहे डेविल्स का हो या मॉर्टल्स का हो, वो पूरी तरीके से एक ही फ्लो में आ जा रहा था। उसके बाद में फॉरेस्ट के अंदर जो 3 हेवनली किंग्स रहते हैं वो देखते हैं स्पार्क, थंडर और कोलैप्सिंग ट्रीज को और उनको लगता है कि ये हो क्या रहा है, इसलिए वो सैक्रेड ट्री की तरफ जाते हैं। वो देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां पर खड़ा हुआ था कुनमू, उसको घेरे हुए थे काफी सारे डिवाइन विजन्स, गॉड्स के, बीस्ट्स के और डेविल्स के, और हर एक आर्ट को पूरी तरीके से सीक्वेंस में और हार्मनी में ले आया था। हेवनली किंग शी की आंखें जगमगा उठती हैं हैरानी के मारे। उनकी जो आवाज रहती है वो थरथराने लगती है जिस टाइम पर वो बोलते हैं कुनमू ने कर दिखाया है, उसने सच में यूनिटी टेक्निक को सीख लिया है। जिस लड़के को वो लोग हम्बल करना चाह रहे थे वो असल में एक लेजेंड बन चुका है। इसका क्या होता है वो देखेंगे हम लोग इसके अगले वाले पार्ट में।